ओम शांति। तो आज की 13 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली में जो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है उसको रिवाइज करते हैं। इसका टाइटल है व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। वातावरण अगर पावरफुल होगा सकारात्मकता से तो व्यर्थ और नेगेटिव पर ऑटोमेटिकली हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने आप को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है ना भी। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? कहें हाँ जी बाबा। पुरुषार्थ में कभी भी हाँ, पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी हमेशा चढ़ती कला ही हो, ठहरती कला भी ना हो। उतरती कला तो बहुत दूर की बात आ गई। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। आज अमृत वेला किया, पावरफुल स्थिति रही, बहुत मजा आया। फिर कल कुछ कारण देकर कह दिया कि भाई ये कारण था, मेहमान आ गए, ये प्रॉब्लम था, ये काम बढ़ गया, ये सेवाएं बढ़ गई, तो नहीं कर पाए। तो क्या हो गया? ठहरती कला। फिर जैसे जैसे आलस अलबेलापन आया तो उतरती कला। फिर कहाँ स्थिति अच्छी रह पाएगी? तो अटेंशन प्लीज। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे बहानेबाजी करने वाले नहीं बनना। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो है ना सभी श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थी, कम समय में अधिक पुरुषार्थ करने वाले। कहें हाँ जी बाबा। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े ना। करनी तो पड़ेगी तीव्र, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। एक लाइट होता है हल्का और दूसरा लाइट होता है प्रकाश, जैसे उजाला देने वाला। तो हम बाबा कहते हैं डबल लाइट कब अनुभव करेंगे? जब हमारे पुरुषार्थ की गति सदा तीव्र होगी। तो उसकी निशानी है वो अपने जीवन में स्वयं को सदा डबल लाइट अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले, हल्का सदा ऊंचा जाता है। तो सभी हल्के हैं ना, बाबा की याद में ऊंचे परम धाम में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना सभी। अनुभवी है ना इस बात के। हाथ ऊपर करे। बोझ वाला सदा नीचे जाता है और हल्का सदा ऊंचा जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, द्वापर और कलयुग में नीचे ही रहे। जड़ बुद्धि हो गए थे, माया के वश हो गए थे, 5 विकार से परिपूर्ण हो गए थे, तो बुद्धि नीचे थी, बोझ वाले थे। लेकिन अभी समय है ऊंचे जाने का, बहुत कम समय और मंजिल बहुत ऊंची है। तो पुरुषार्थ भी तो ऐसे ऊंचा होना चाहिए ना। अभी समय है, हमारा एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल है। तो ऐसे ऊंचे जाने का पुरुषार्थ भी तो करना है। तो क्या करना है? सदा ऊपर रहना है। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है ना, ऊंचा है ना आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य में, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति में भी सदा ऊंची रहे। हमारी स्थिति भी ऐसे ही सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि उनकी स्थिति बहुत ऊंची, इसलिए स्थान भी चोटी का। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है।
शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। परमधाम ऊंचे ते ऊंचा मेरा स्थान, तो स्थिति भी कैसी, सहज रूप से ऊंची। बाबा पक्का कराते हैं, ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है ना, शरीर की तरफ नहीं जाती ना दृष्टि, है ना। सभी को ये पक्का कहे हाँ जी बाबा। तो स्थूल में स्थान भी चोटी के रूप में ऊंचा, आत्मा का स्थान भी परमधाम में सबसे ऊंचा अनुभव हो, और साथ में दृष्टि भी ऊंची अर्थात आत्मिक रूप वाली हो। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो ना, आत्मा से बात करते हो ना सभी। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है, आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है ना। कितनी प्रैक्टिकल और सहज धारणाएं बताते हैं बाबा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, हाँ, जब ऐसी ऊंची स्थिति हो जाती है तो बाबा कहते हैं नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, अगर वातावरण में अच्छा प्रभाव है तो वो पड़ता है, तो खराब भी पड़ जाता है क्या? अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छे बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्या कहेंगे? खराब को अच्छा बनाने वाले हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा, प्रभाव में तो नहीं आते ना, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, उंगली को पकड़, हाँ माया भी देखती है कि चलो अच्छा है, उंगली को पकड़ लिया है, उंगली के बाद फिर हथेली पकड़ी। कोई कहता है ना कि भाई इसको तो मैंने एक उंगली दी थी पर इसने तो पूरा हाथ ही खींच लिया। तो माया हमें पहले एक उंगली, हमें ना माया को थोड़ी सी उंगली देते हैं कि चलो ना आज थोड़ा मिस कर लेते हैं क्लास, क्या हो गया, चलो ना आज पुरुषार्थ मिस कर लेते हैं, क्या हो गया। तो माया को उंगली दी तो वो हाथ कब पकड़ लेगी पता भी नहीं चलेगा। उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना, कब पूरा अपनी तरफ खींच लेगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अटेंशन प्लीज, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले हैं हम। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? रहते हैं ना सभी खुश? कहे हाँ जी बाबा। दुख की लहर तो नहीं आती है? बाबा कंफर्म कर रहे, दुख की लहर तो नहीं आती है, क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती? दुखधाम छोड़ दिया तो दुख की लहर आ कैसे सकती है? संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। है ना, स्वयं पर ऐसा अटेंशन। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। बाबा पक्का कराते हैं सेवा के साथ स्व उन्नति का भी बैलेंस हो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे, अच्छे चल रहे उतने तक नहीं, और अच्छे ते अच्छे, है ना। अपनी हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होती रहे, हमें खुद महसूस हो कि मैं कुछ डिफरेंट होते जा रहा हूँ बाबा की याद में, और शक्तिशाली होता जा रहा हूँ, है ना। सभी का ऐसा ही लक्ष्य। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली के लिए। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।